कोरोना के पहले से ही अर्थव्यवस्था कमजोर प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कोरोना में तो हालात ज्यादा ही खराब हो गए और 9 साल में लोगों के ऊपर कर्ज का दबाव कोरोना की वजह से बढ़कर 2 गुना हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के मुकाबले 2018 में शहरी क्षेत्र के लोगों पर कर्ज की रकम 42% और ग्रामीण क्षेत्रों में 84% की बढ़ोतरी हो गई। इस दौरान देश के 18 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कर्ज बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हो गया था। कोरोना काल की वजह से हालात ज्यादा खराब हुए हैं। 2018 के मुकाबले 2021 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कर्ज 2 गुना हो गया है। बैंकों को ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जैसे कि किसान अपना इंटरेस्ट अगर वापस कर दे और वो सक्षम हो, कर्जा वापस करने की स्थिति में हो, तो उसे दोबारा से कर्जा दिया जा सके, ताकि वो अन्य वित्तीय संस्थाओं से, महाजनों से या किसी अन्य व्यक्ति से कर्जा लेने में उसको मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि वहाँ पर उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है, उसकी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है। इस बोझ को अगर कर्ज और संपत्ति के अनुपात के हिसाब से समझें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2012 में कर्ज और संपत्ति का अनुपात 3.2 था, जो 2021 में बढ़कर 3.8 हो गया। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए आंकड़ा 3.7 से बढ़कर 4.4 हो गया। जानकार भी मानते हैं कि जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी घटने की बड़ी वजह से ये कर्ज का संकट है। अगर लोगों की कर्जदारी बढ़ जाएगी तो उसमें खरीदारी कम हो जाएगी और खरीदारी कम होने से समहाउ जीडीपी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों के ऊपर एक लोड पड़ेगा जिससे उनकी पेइंग कम हो जाएगी। और किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का जो असली जो रूटीन होता है वो उठता ही तब है जब उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी अब आमदनी बढ़ने पर ही लोग कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में देखना यही है कि रोजगार और आमदनी के मोर्चे पर सरकार की नीतियां कितनी मददगार होती हैं, क्योंकि इसी से खपत बढ़ेगी और यही आर्थिक तरक्की का रास्ता तैयार करेगा।